इस वीडियो में हम रोल्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। एंड अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग कोई नई चीज नहीं है जो हमने अभी शुरू करी है। ओवर द सेंचुरीज लाइक काफी पुराने समय से इसको यूज किया जाता रहा है, राइट। बट पहले इसका यूज क्या था? लोग इसको मानते थे कि दिस इज अ मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। बट राइट नाउ जैसे जैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजेस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से अकाउंटिंग का रोल भी चेंज होता गया है। ठीक है, तो हम उसी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट एंड आई होप कि आप इसके नोट्स बना रहे हो। ठीक है, देखो, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग को हम एक लैंग्वेज मानते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करते हैं या कर सकते हैं, उसी तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है? थ्रू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज व्यूज्ड एज अ लैंग्वेज, ठीक है, बिकॉज इट प्रिपेयर रिपोर्ट्स। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट्स बनाता है। कौन कौन से रिपोर्ट्स बनाता है? आपके इनकम स्टेटमेंट बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, फिर आपका बैलेंस शीट, एंड फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करके उसकी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है यूजर्स को, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको एज अ लैंग्वेज बोला जाता है। सेकेंड रोल क्या है? रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। देखो, हमने डिस्कस किया था ना कि कभी भी कोई भी एसेट जब खरीदा जाता है तो उसको उसके कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे उसको खरीदा गया है उसी प्राइस पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट पे। ठीक है, तो और इसको किस ऑर्डर में किया जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है? एक के बाद एक। जैसे मैंने सबसे पहले मान लो कोई चीज परचेज की, लेट से गुड्स परचेज किए, और उसको परचेज करने के बाद फिर मैंने लेट से मैंने उसको सेल कर दिए, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में परचेज की ही पास करूंगा बुक्स में, फिर सेल की करूंगा। ऐसा नहीं है कि पहले सेल की करूंगा फिर परचेज की करूंगा। तो वही बोला गया है, अकाउंटिंग इज व्यूज्ड सॉरी अकाउंटिंग इज व्यूड एज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और एक और चीज, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगे, यानी वो सारे ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो और उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को नहीं किया जाता है। तो रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, आप कभी भी लाइक आज से 10 साल 15 साल बाद जब आप उस डेटा को चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस प्राइस पे किस कॉस्ट पे परचेज किया गया था। तो दैट्स वाई इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी ईयर का जाके चेक कर सकते हैं। देन थर्ड, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। अकाउंटिंग हमारे लिए नेट प्रॉफिट को भी डिटरमाइन करता है। ठीक है, इट ऑल्सो रिगार्डेड एज अ मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। हम डिफरेंट बुक्स मेंटेन करते हैं और फिर एट द एंड उसको समराइज करते हैं। समराइज करने के बाद हमें पता चल जाता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, और उसके डेटा को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? जब हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो अकाउंटिंग की मदद से क्या होता है, वो हम किसी भी बिजनेस के नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ रोल क्या है? डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी ये डिटरमाइन करता है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को। फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है कि बिजनेस की वैल्यू कितनी है, और ये कहां से पता चलती है? हमें बैलेंस शीट से पता चलती है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी शो करते हैं और दूसरी साइड क्या शो करते हैं? एसेट। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है एट द एंड कि बिजनेस की वैल्यू क्या है। तो इट ऑल्सो स्टेट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। नाउ फिफ्थ रोल क्या है? रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो, एक बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, लाइक उसकी परफॉर्मेंस क्या है, जो कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की सॉरी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसका बिजनेस का प्रॉफिट कितना आया है, उसकी सेल्स कितनी है,
ठीक है, उसके एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, उसने कितने लोन्स ले रखे हैं, ठीक है, कितना टाइम हो गया उसको वर्क करते हुए, एडिशनल क्या क्या आने वाले प्लान्स है, प्रोजेक्ट्स है, वो सब कहाँ से मिलता है हमें, फाइनेंशियल रिपोर्ट से। ठीक है, तो अकाउंटिंग को क्या माना गया है, अकाउंटिंग इज नाउ रिगार्डेड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज it is capable of providing the kind of information which managers and other interested parties require for taking appropriate decisions। देखो, ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए क्यों, डिसीजंस लेने के लिए। और इंफॉर्मेशन कौन कौन लोग लेते हैं, किसको किसको चाहिए होता है, यूजर्स को। और यूजर्स हमने पढ़ा है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स के पास भी सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, और अकाउंटिंग सॉरी जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स है उनके पास भी अवेलेबल होता है। एक्सटर्नल यूजर्स में जैसे बैंक आ गया, आपके गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई जो टैक्स कैलकुलेट करती हैं, है ना, या टैक्स आपको चार्ज करती हैं। देन आपके बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए जो आपको लोन देते हैं। तो वो क्यों और कैसे आपको क्वालिफाई करते हैं इन सभी चीजों के लिए, कोई क्यों डिसाइड करेगा लोन देने के लिए, जस्ट बिकॉज अगर वो आपको लोन देता है तो आप, क्योंकि आपका बिजनेस अच्छा वर्क कर रहा है तो आप प्रॉफिट कमाओगे तो उसको अपना इंटरेस्ट मिल जाएगा टाइम से, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, चाहे वो इंटरनल यूजर है चाहे वो एक्सटर्नल यूजर है। ना सिक्स क्या है, रोल ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर। देखो, अकाउंटिंग को ना एक सर्विस माना जाता है। अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है और वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग की। ठीक है, और वो अकाउंटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि लोग उस इंफॉर्मेशन का यूज करके डिसीजंस ले सके। ठीक है, और ये कौन से इंफॉर्मेशन शेयर करता है, प्रोवाइड क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच आर हेल्पफुल टू द यूजर्स इन डिफरेंट वेज। जितने भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में। ठीक है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल है। जैसे एक मैनेजर है, वो भी एक स्टेक होल्डर है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो भी एक आपका स्टेक होल्डर है। ठीक है, आपका जो गुड में आप डील करते हो उस गुड्स का जो सप्लायर है वो भी एक स्टेक होल्डर है। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या रोल है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज नॉन एज अ रोल ऑफ लाइक इज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है, दैट इज अ मीडियम और दैट इज अ लैंग्वेज ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, दूसरा, कोई भी एसेट हो, कोई भी परचेज या सेल्स का ट्रांजेक्शन हो, आपको कहां से मिल जाएगा, उसकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को आप चेक करके उसका आप चेक कर सकते हो कि उसका क्या कॉस्ट है। देन इट ऑल्सो डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का प्रॉफिट है या लॉस है, या अगर प्रॉफिट है तो कितना है। ठीक है, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की वैल्यू को बताता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि लोग डिसीजन ले पाए, एंड दैट इज ऑल्सो अ रोल ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर। अकाउंटिंग आपको सर्विस प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग की, ताकि आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल पाए और इंफॉर्म डिसीजन ले सको आप। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो ताकि मैं उस पर रिलेटेड कोई वीडियो डाल सकूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। एंड प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड जाके दूसरे वीडियोस भी चेक करो, बहुत ही इन्फॉर्म्ड वीडियोस हैं, आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो, थैंक यू।